लखनऊ में क्या कुछ हालात हैं, किस तरह से कोरोना को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। हमारे साथ लखनऊ के डीएम अभिषेक प्रकाश साहब जुड़ गए। सर, स्वागत है आपका। सर, जानना आपसे चाहेंगे कि तमाम 71 ज़िले खुल चुके हैं, तमाम लोगों ने मेहनत की है, कोशिशें की हैं, लखनऊ राजधानी है, अभी क्या कुछ हालात हैं वहाँ पर और क्या कुछ अंदाज़ा लोगों के द्वारा लगाया जा सकता है कि कब तक हम अनलॉक की स्थिति में पहुँचेंगे? जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको मुझे इस वार्ता में इनवाइट करने के लिए। सबसे पहले मैं लखनऊ एक जनपद ही नहीं अपितु उत्तर प्रदेश, जो कि देश की सबसे बड़ा प्रदेश है, उसकी राजधानी भी है जी। इस दृष्टिकोण से अगर आप देखें तो हमारे चैलेंजेस कई सारे रहते हैं। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए अगर आप देखेंगे फैक्ट्स को, हमारे यहाँ पीक पे जो केसेस थे वो 6,000, 6,500, 7,000 तक डेली आ रहे थे, और आज वर्तमान में जो केसेस हमारे डेली आ रहे हैं ये 42-43 के केसेस आ रहे हैं। 777 एक्टिव केसेस जनपद लखनऊ में वर्तमान में हैं, और जो TTT टेस्टिंग, ट्रैकिंग एंड ट्रीटमेंट की जो गाइडलाइंस हैं, शासन के जो निर्देश है, इसके अनुरूप ही हम लोग कार्यरत हैं, चल रहे हैं। हमारे पास जनपद लखनऊ में ट्रीटमेंट की सबसे बेहतरीन सुविधाएँ दी गई हैं, जिसमें हमारे L2, L3 हॉस्पिटल्स हैं, और 4141 हमारे पास L2, L3 बेड्स हैं, जिसमें वेंटिलेटर्स और इन सब चीज़ों की 100% व्यवस्था है जी। निगरानी समितियों के माध्यम से हम लोगों तक दवाइयाँ पहुँचा रहे हैं। जो भी लक्षणात्मक व्यक्ति हैं, हमारी 246 RRTs, और साथ ही साथ इसमें चेतक RRTs हैं, जो कि बाइक्स पर हैं, मोटरसाइकिल, दोपहिया वाहनों पर, जिनकी रीच बहुत तेज़ होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में ये बहुत ही इफेक्टिव है जी। साथ ही साथ वैक्सीनेशन की हम लोग मेगा कैंपेन चला रहे हैं, जिसके अंतर्गत लखनऊ इकलौता ऐसा जनपद है जिसमें 10 लाख से ज़्यादा वैक्सीन के डोजेज़ लग चुके हैं। इन्हीं सब चीज़ों पे हम आगे भी बहुत तेज़ी में चल रहे हैं, और जो शासन के जो दिशा निर्देश हैं, जिसमें 600 से कम एक्टिव केसेस आने के साथ ही जो शासनादेश GO जारी होता है, और फिर कोरोना कर्फ्यू उस रूप में आगे हटाया जाता है। सर, तो जिस तेज़ी में लखनऊ में संक्रमण की दर को कंट्रोल किया गया है, इसके क्रम में 2-1 दिन के अंतर्गत ये 600 के अंतर्गत केसेस एक्टिव आ जाएंगे। सर, अभी मौजूदा दौर में कितने मरीज अभी लखनऊ में होंगे? टोटल एक्टिव केसेस अभी वर्तमान में जो सुबह 6 बजे की रिपोर्ट है उसमें 777 है, 777। ठीक है। और साथ ही सर, ये भी जानना चाहेंगे कि तमाम ज़िलों ने बहुत बेहतर तरीके से काम किया है, लखनऊ की जनता कितना सहयोग कर रही थी? कुछ जगहों पर हमने ये देखा कि जनता सहयोग नहीं कर रही थी, लेकिन जिन जगहों पर जहां अच्छे लोग थे, या यूँ कहिए कि समझदार लोग थे, उन्होंने बहुत बेहतर तरीके से प्रशासन के साथ कोऑपरेट करके काम किया, और वहाँ पर हमने देखा कि अनलॉक की स्थिति यहाँ पर बेहतर तरीके से बन पाई। लखनऊ में भी एक अच्छे लेवल के लोग रहते हैं, ठीक ठाक समझदार लोग रहते हैं, तो आखिर इतनी देरी क्यों हो गई? क्या टेस्टिंग में या रिकवरी रेट में कमी देखी गई? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण पैरामीटर जो होता है वो पॉजिटिविटी का रेट होता है, अर्थात प्रति 100 टेस्ट कितने लोग पॉजिटिव आ रहे हैं। वर्तमान में जनपद लखनऊ का पॉजिटिविटी रेट 0.2% है, मतलब 100 में 0.2। यहाँ पे हमारी निरंतर फोकस्ड और ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग होती है। हमारी जो एवरेज टेस्टिंग है लखनऊ की वो 20,000 प्लस प्रतिदिन की है, जिसके अंतर्गत 42-43 केसेस डेली आते हैं। साथ ही साथ जनपद लखनऊ में बाकी जनपदों के हमारे रेफरल केसेस आते हैं, जो कि यहाँ पे ट्रीटमेंट किया जाता है। यहाँ राजधानी होने के नाते हमारे पास जो चिकित्सीय सुविधाएं हैं, L2, L3 के हमारे पास कई सारी चिकित्सालय फैसिलिटीज़ है, जिसमें PGI, KGMU, लोहिया और बड़े अस्पताल भी हैं। लखनऊ जनपद और लखनऊ राजधानी होने के नाते यहाँ की मोबिलिटी भी सबसे ज़्यादा होती है। इन्हीं सब चीज़ों के दृष्टिगत अभी आप जो देख रहे हैं, हमारी पॉजिटिविटी रेट बहुत कम है, और भी हमारी कोशिश है कि इसको कम लाई जाए। लेकिन आप जनपद लखनऊ को किसी एक छोटे अलग रूप में आप इसको न देखें। और एक और चीज़ मैं आपको कहूँगा, जो एक आपका प्रश्न था, लखनऊ जनपद के लोगों का 100% सहयोग जिला प्रशासन को मिलता रहा है, और साथ ही साथ लखनऊ जनपद अपनी नज़ाकत के लिए और अपने वेलकमिंग एटीट्यूड के लिए हमेशा से जाना गया है। यहाँ के सम्मानित नागरिकगण हमारे बहुत ही अवेयर हैं, और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का 100% पालन भी सुनिश्चित किया गया है। लेकिन एक मैं आपके माध्यम से एक आग्रह भी करना चाहूँगा लखनऊ के सभी नागरिकों से, और उन सम्मानित नागरिकों से जो अपने काम के लिए लखनऊ जनपद में आते हैं या यहाँ से जाते हैं। अब इस लड़ाई को हमें निरंतर आगे रखना है। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर अर्थात मास्किंग, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन का 100% पालन करना है, और अपने टीकाकरण का जो हमारा अभियान चल रहा है शासन के निर्देशों के क्रम में, इसको 100% अटेंड करना है। अपने 18 to 44 में रजिस्ट्रेशन और स्लॉट बुकिंग करके है, 45 प्लस में हमारी ऑन स्पॉट भी रजिस्ट्रेशन है, तो इसको जरूर लें।
बिल्कुल सर, वैक्सीनेशन को लेकर अभी भी लोगों के दिल में डर है, कहीं ना कहीं अफवाहें जो रही उनका असर अभी भी देखा जा रहा है। क्या कुछ हालात हैं, क्या लोग वैक्सीनेशन के लिए पहुंच रहे हैं, और अगर पहुंच रहे हैं तो और क्या लखनऊ के पास पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन मौजूद हैं? देखिए, आपके प्रश्न का मैं सेकंड प्रश्न का जवाब पहले दूंगा। लखनऊ जनपद में पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध हैं 18 टू 45 जो एज ग्रुप है इसके लिए भी, और 45 प्लस एज ग्रुप के लिए भी। साथ ही साथ किसी भी प्रकार से लोग भ्रमों में ना आए। ये वैक्सीन दोनों हमारे जो कोविशील्ड और कोवैक्सीन है 100% कारगर हैं, पूरे सेफ हैं, और जिन लोगों को वैक्सीनेशन हुआ है उनकी रेजिस्टेंस भी इस कोविड वायरस के प्रति बहुत ज़्यादा बढ़ी है, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ी है। और मैं आग्रह करूंगा लोगों से कि इस महाअभियान का जरूर अंग बने। 18 टू 44 में अपना रजिस्ट्रेशन और स्लॉट बुकिंग करा करके अपना वैक्सीनेशन लें। 45 प्लस में ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन भी है, उसका लाभ उठाएं। और यही कारण है कि जनपद लखनऊ नॉर्थ इंडिया में अगर आप देखें डिस्ट्रिक्ट्स को, तो 1 मिलियन क्रॉस करने वाला इकलौता जनपद है। अर्थात 10 लाख से टीका अगर एक किसी डिस्ट्रिक्ट में लगा हुआ है तो जनपद लखनऊ में लगा है। बिल्कुल। और सर, हमने ये देखा कि यूपी सरकार की तरफ से बेहतरीन काम किया गया वैक्सीनेशन को लेकर। हमने देखा कि 18 प्लस हो, 45 प्लस हो, या फिर पत्रकार हो। अब हमने ये देखा कि महिलाओं के लिए भी महाअभियान शुरू किया गया योगी सरकार की तरफ से। लखनऊ में क्या कुछ हालात हैं, किस तरह से सरकार उस पर काम कर रही है, आज प्रशासन उस पर काम कर रहा है? देखिए, जनपद लखनऊ में भी निरंतर माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के क्रम में, शासन के जो जीओज हैं इसके क्रम में अब महाअभियान को चलाया जा रहा है टीकाकरण के। और साथ ही साथ जो हमारे पिंक बूथ्स हैं, जो महिला विशेष बूथ्स हैं, इनका भी आज शुभारंभ किया जा चुका है, शहरी क्षेत्र में भी और ग्रामीण क्षेत्र में भी। बिल्कुल ठीक है सर, आपने तमाम बातों का जवाब दिया, और हम ये उम्मीद भी कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में लखनऊ, जो कि राजधानी है हमारे प्रदेश की, वो बेहतर तरीके से खुल पाएगी, अनलॉक हो पाएगी। और उम्मीद ये की जा सकती है कि लोग भी पूरी तरह से सहयोग करेंगे, और जो ज़रूरत की चीज़ें, जो एहतियात की ज़रूरत है, उस पर भी काम किया जाएगा। बहुत शुक्रिया डीएम अभिषेक प्रकाश साहब ने हमसे बातचीत की न्यूज़ स्टेट पर, उन्होंने अपनी बातों का जवाब दिया। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जैसे ही हम 600 के से अंदर हम आ जाएंगे, जो क्राइटेरिया है उसके अंदर जब हम आ जाएंगे, तो हम लखनऊ को भी खुलते हुए देखेंगे।